आप सभी से अनुरोध है कि ऊपर दिए हुए क्यूआर को स्कैन करके हमें पत्रम पुष्पम से अवश्य अनुग्रहित करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपको ध्यान होगा, हम आपसे लगातार कहते रहे थे कि भाई केजरीवाल को लोकसभा से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही उपयोगी है। लेकिन अब मामला केजरीवाल ने अपने पैर ही अपने आप कुल्हाड़ी मार ली है। पंजाब में तो उसने ये कह दिया कि हम किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे कांग्रेस के साथ, लेकिन दिल्ली में उसने कर लिया। तो इसलिए जो भी राजनीतिक उपयोगिता थी उसकी, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो गई समाप्त। ऊपर से पंजाब में जो तमाशा कर रखा है केजरीवाल ने और केजरीवाल के चेलों ने, यानी कि जो भी ये किसान आंदोलन हो रहा है वो निश्चित रूप से केजरीवाल और उसके चेले भगवंत मान के सहयोग से हो रहा है। और यह एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां पर पूरी तरह से अराजकता का और एक प्रकार से आंतरिक विद्रोह का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। तो अब आपको ध्यान होगा, आज केजरीवाल को 7वां समन इशू किया गया। अब ये मैं बार-बार आपको कह रहा था कि भई इसी तरह से ये समन इश्यू करते रहेंगे, समन में आगे की डेट डाल देंगे या कुछ करेंगे, 6, 7, 8, 9। अब आपको ध्यान होगा कि भई हेमंत सोरेन को भी जब नवा समन इश्यू हुआ तो फिर अल्टीमेटली उसको गिरफ्तार कर ही लिया। अब इनको 7वां समन इश्यू हो गया। अच्छा, समन इश्यू होने के बाद में यदि आप नहीं आते हैं और आपके विरुद्ध कोई आरोप है, तो भई आपके खिलाफ वारंट लिए जा सकते हैं, कोर्ट ही। आप कोर्ट में यदि वारंट के लिए अप्लाई करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, यदि वो कोर्ट में वारंट के लिए अप्लाई करेगी, तो वारंट उसको मिल जाएगा। केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस से समझौता कर लिया, हरियाणा में उनसे 1 सीट खोस ली और 2 सीट उन्होंने उनसे गुजरात में खोस ली। तो अब उन्होंने बेवकूफ़ बना के कांग्रेस को, कांग्रेस की मजबूरी का, कांग्रेस की विवशता का फ़ायदा उठाकर उन्होंने अपना फुटप्रिंट बढ़ा लिया गुजरात और हरियाणा में भी। तो हरियाणा में कोई कारण नहीं था कि कांग्रेस इनको सीट देती, लेकिन कांग्रेस क्योंकि बिल्कुल एक प्रकार से हम कहें कि डेस्परेट हो गई थी कि किसी भी तरह से भाई दिल्ली में ही मिल जाए कुछ, पंजाब में कुछ नहीं मिला तो पंजाब में अकेले लड़ना पड़ेगा, पता नहीं एक भी सीट आएगी कि नहीं आएगी। तो ये काम करके केजरीवाल ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो पूरी तरह से मार ही ली है। पंजाब में प्रेसिडेंट्स रूल का रास्ता भी प्रशस्त कर दिया है। अब आप कहेंगे कि इसका पंजाब में प्रेसिडेंट्स रूल से क्या लेना-देना? कि भई प्रेसिडेंट्स रूल लगाना हो तो आप वैसे ही लगा दो। प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए ऐसी सूचना है कि सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पर किया जा रहा है, क्योंकि जो भी कार्य यह तथाकथित किसान नेता कर रहे हैं, ये पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। तरह-तरह के स्टेटमेंट्स, ऐसे-ऐसे भी लोग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो वहाँ पर सम्मिलित हैं उस किसान आंदोलन में, तथाकथित किसान आंदोलन में। वो यह तक कह रहे हैं कि हम बॉर्डर खोल देंगे और पाकिस्तान अंदर आ जाएगा, जिससे ये स्पष्ट दिखता है कि यह पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड एक आंदोलन है। इसके इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास पूरे पुख्ता प्रमाण हैं और जिस प्रकार से जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली और पॉकलेन मशीन और बुलडोज़र ये सब लेके और हमला करने को तैयार हैं हमारे हरियाणा के ऊपर, तो उससे भी यह स्पष्ट है कि यह पूरा का पूरा आंदोलन एक हिंसक अराजक आंदोलन में बदल चुका है, जिसका प्रमाण हमें कल खनौरी बॉर्डर पर देखने को मिला, जिसमें पराली में मिर्ची डाल के जलाया गया और पुलिस वालों को घेर कर पीटा गया। यह पर्याप्त है क्योंकि एडवाइजरी दी जा चुकी है। एमएचए की तरफ से एक बहुत स्ट्रिक्ट एडवाइजरी दी गई पंजाब सरकार को। लेकिन भगवंत मान ने सामने आकर उसका न केवल खंडन कर दिया,
अपितु ये कहा कि हम इन आंदोलनकर्ताओं को सारी सुविधाएँ देंगे। एक प्रकार से एक राज्य दूसरे राज्य पर हमला करने के लिए कुछ अराजक तत्वों को पूरी सहायता दे रहा है। फिर आर्टिकल 355 में यह केंद्र का कर्तव्य है कि वह हरियाणा को पंजाब के आक्रमण से बचाए, और पंजाब यदि इस प्रकार का आक्रमण करता है तो पंजाब में एडवाइजरी दे दी, इंस्ट्रक्शंस दे दिए, उनके पास पावर है अंडर आर्टिकल 256, या आप इस प्रकार का कोई इंसरेक्शन इत्यादि प्लान न करें। यदि नहीं मानते हैं तो वह माना जाएगा आर्टिकल 265 के अंतर्गत कि यह अब संवैधानिक रूप से सरकार नहीं चल सकती। पूरा ग्राउंड प्रिपेयर हो चुका है। तो या तो केजरीवाल जी सुधर जाएंगे, भगवंत मान जी सुधर जाएंगे, वरना पंजाब में राष्ट्रपति शासन कभी भी आप सुन लीजिएगा। अब ये सुधर जाएंगे या गिरफ्तार होंगे पहले, ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि पहले क्या होगा। आप जानते हैं कि ईडी जो है वो मनीष सिसोदिया से तहकीकात कर चुका है। ईडी जो है वो संजय सिंह से तहकीकात कर चुका है। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया मल्टीपल टाइम्स जमानत के लिए अर्जी दे चुके हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही है, और बार-बार कोर्ट में ये कहा जाता है कि प्राइमा फेसी यह आरोप न केवल बनता है, ये प्राइमा फेसी इनकी पूरी संलिप्तता है इसमें, और ये दे के बार-बार उनको नकार दिया जाता है, उनकी जमानत को नकार दिया जाता है। अब जो कुछ पंजाब में ये लोग करवा रहे हैं, पंजाब में यदि यूएपीए और एनआईए का एंट्री हो गया, यदि ये धाराएं लग गईं, तो फिर उसमें हमारे भगवंत मान जी भी नपेंगे षड्यंत्र में। ये भगवंत मान भूल रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखें कि हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री थे, और ईडी उनको उनके घर से, उनके ऑफिशियल चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस से उठा के लेके गई थी गवर्नर के पास में। तो किसी तरह की इस तरह की गलतफहमी रखनी नहीं चाहिए ना भगवंत मान को। भगवंत मान तो नए हैं, मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन केजरीवाल तो भाई तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और वो पूरी तरह से घाघ और घुटे हुए खिलाड़ी हैं। घुटे हुए खिलाड़ी ना होते तो रोज़ क्यों पाला ले रहे होते सेंटर से। अब सेंटर से पाला लेते-लेते अब ये स्थिति आ गई है कि अब जो लेटेस्ट जो ऑर्डिनेंस जारी किया और जो बाद में बिल बन गया, और बिल से और एक्ट बन गया पार्लियामेंट में बिल के रूप में पेश होके, उसको अभी तक उन्होंने कोर्ट में भी चैलेंज किया नहीं है। अभी वो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट और कहीं गए नहीं हैं। क्यों नहीं गए भई? क्योंकि उनको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उनके अनुसार वो गलत ही कर रहे हैं, और उनके अनुसार उनको पूरी तरह से पावरलेस कर दिया है। आज की डेट में एक बाबू को भी वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री हैं। वैसे भी मैं कई बार कह चुका हूँ कि इनको मुख्यमंत्री कहना जो है, मुख्यमंत्री पद का अपमान है। इनको प्रथम मंत्री कह दीजिए ना भई। मुख्यमंत्री हैं, ये प्रथम मंत्री हैं, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। तो ये भी कुछ हो सकता है आगे हो, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जयपुर डायलॉग्स में हम जो कुछ चीज़ बोलते हैं उसका संज्ञान लिया जाता है, लोग उसको सुनते हैं। लेकिन केजरीवाल का जो ये पंजाब वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत ही खतरनाक है। देश के लिए खतरनाक है, पंजाब के लिए खतरनाक है। पंजाब के लिए खतरनाक होने के साथ-साथ भगवंत मान के लिए भी खतरनाक है, और केजरीवाल के लिए भी खतरनाक है। मैं बता रहा हूँ कि अगर इसमें यूएपीए के ऑफेंस लग गया, तो भगवंत मान और केजरीवाल दोनों जो हैं वो षड्यंत्रकर्ता के रूप में यदि आ गई चीज़ें बयान में, तो ये हो सकता है, यह कदापि संभव है। ऐसा नहीं है कि इसकी संभावना नगण्य है, बिल्कुल नहीं, ये हो सकता है। इसलिए हमारे सर जी जो हैं, अब कई तरफ से समस्याओं से घिरते जा रहे हैं।
मैं ये कह सकता हूँ कि गिरफ्तारी जल्दी हो सकती है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है और साथ-साथ षड्यंत्रकर्ता के रूप में यूएपीए के चार्जेस भी लग सकते हैं। इसलिए सर जी, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, धरती पर आ जाओ, वरना बहुत लंबे नापे जाओगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।